इस वीडियो में हम आंकड़ों के विश्लेषण अध्याय के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पूर्व वीडियो में हमने आंकड़ों के विश्लेषण के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को हल किए थे। आज हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों में 35 शहरों की साक्षरता दर के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर और शहरों की संख्या दी हुई है, तो हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समांतर माध्य जो होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है समेशन fx अपॉन समेशन f। तो ये हमारे पास शहरों की संख्या f दी हुई है। हमको सबसे पहले इसमें मध्यमान निकालना है। मध्यमान x का मान निकालना है, और x का मान जो है वो जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उन दोनों वर्ग अंतराल को हमको ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 45 और 55, 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50। उसके बाद अपना हो जाएगा 60, 70, 80 और 90। इस प्रकार से हमने उसका मध्यमान निकाल लिया। अब हमको f और x निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, f और x दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 50 इंटू 3 150, 60 इंटू 10 600, 11 इंटू 70 770। उसके बाद हमारे पास दिया है 8 इंटू 80 तो 640, और 90 इंटू 3 तो 270। तो इस प्रकार से हमारे पास fx मिल गया। अब इसमें बोला गया है समेशन, तो हम इसको सम कर देना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। समेशन fx ये हो गया 0, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16 और 6 16 और 6 22 और 2 24। तो इस प्रकार से 2430 मिल गया हमको। अब हम ले लेंगे समेशन f। समेशन f इजुकल टू 3 और 10 13, 14 और 1 14 और 10 24, 24 और 8 32 और 3 35। तो इस प्रकार से हमारे पास समेशन fx और समेशन f की वैल्यू मिल गई है। तो हम लिख लेते हैं 2430 अपॉन 35। इसको हम चाहो तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 7 जा 5 से 5 4 जा 24, 5 8 जा 40 और 5 6 जा 30। तो 486 अपॉन 7, और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 7 से 7 6 जा 42, और यहाँ से 6, फिर 7 9 जा 63, 3 7 4 जा 28, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3। तो इतना वैल्यू हमारे पास समांतर माध्य मिल गया। तो ये पहला क्वेश्चन हमने समांतर माध्य का हल कर लिया। इसके बाद हमको आंकड़ों के विश्लेषण में सेकंड क्वेश्चन हमको माध्यिका का देखना है। तो माध्यिका का क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया हुआ है वर्गांतर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, और आवृत्ति दिया हुआ है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब माध्यिका हमको ज्ञात करना है तो उसके लिए हमको संचयी आवृत्ति निकालना रहता है। संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति जो होता है वो होता है हमारे पास 4, उसके बाद 6 और 4 10, 10 और 10 20, 27, 27 और 3 30, 30 और 2 32। तो इस प्रकार से हमने संचयी आवृत्ति निकाल लिया। अब हमारे पास n/2, n का मान कितना आ गया 32 अपॉन 2 इजुकल टू क्या मिल गया 16। और अब हम इसमें देखेंगे 16 हमको कहाँ मिल रहा है। तो 10 तो कम हो जा रहा है, 20 में 16 मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट ले लेते हैं। इस प्रकार से हमने इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लिए। अब हमारे पास यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं माध्यिका का। माध्यिका इजुकल टू MD से डिनोट करते हैं, इजुकल टू फॉर्मूला होता है L1
प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। तो हम ये देखेंगे कैपिटल F चाहिए, तो जिसको हम ब्रैकेट में लिए हैं उसके ऊपर वाला ये हमारा कैपिटल F हो जाएगा और ये ब्रैकेट आवृत्ति वाले में ये स्मॉल f हो जाएगा। वर्ग अंतराल हमारा क्या सिलेक्ट हुआ है? वर्ग अंतराल हमारा हुआ है 20 to 30। तो हम ले लेते हैं L1 इजुकल टू 20, L2 इजुकल टू 30, कैपिटल F इजुकल टू 10, स्मॉल f इजुकल टू 10 और I का फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1। तो हमारे पास है 30 माइनस 20 इजुकल टू 10। तो इस प्रकार से हमने पूरी वैल्यू मिल गई। अब हम इसके फॉर्मूले में रख लेंगे। फॉर्मूला इजुकल टू होता है L1 मतलब 20 प्लस n/2 मतलब 16 माइनस f 10 अपॉन स्मॉल f 10 इंटू आई की वैल्यू भी 10 आ गई। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, हमारे पास मिल गया 20 प्लस 6 इजुकल टू 26। तो माध्यिका 26। इस प्रकार हमारे पास एक क्वेश्चन है बहुलक का। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्गांतर दिया रहेगा और आवृत्ति दी गई रहेगी। हम बहुलक में ये देख चुके हैं कि जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है वो बहुलक उसका अंतराल लिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक आवृत्ति 28 दिख रही है, इसलिए हम इस अंतराल इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। मोड इजुकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो हमारे पास ये जो है इसको हम लिख लेंगे F1, इसके ऊपर वाले को F0 और इसके नीचे वाले को F2 ले लेते हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि L1 इजुकल टू हमारे पास अंतराल क्या मिला है 20 to 30। तो L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, F0 बराबर 17, F1 बराबर 28, F2 बराबर 23 और I इजुकल टू होता है L2 माइनस L1। तो 30 माइनस 20 इजुकल टू 10। तो इस प्रकार से हमारे पास सारी वैल्यू मिल गई है। अब हम फॉर्मूले में इन वैल्यू को रख देते हैं। m मोड इजुकल टू L1 20 प्लस F1 28 माइनस F0 17 अपॉन 2 इंटू 28 माइनस 17 माइनस 23 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 8 में से 7 गया 1 और 1 11, 28 2 जा 56 और 23 और 17 को हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे 40 इंटू 10। तो ये हो गया 20 प्लस 11 अपॉन 56 माइनस 40। तो ये जगह 6 और 1 16 इंटू 10। तो इस प्रकार से हम और देख लेते हैं। हमारे पास क्या मिल गया है 20, हम इसमें 20 प्लस 11 अपॉन 16 यहाँ देख लेते हैं हम। मोड इजुकल टू 20 प्लस 11 अपॉन 16 इंटू 10। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 8 जा 16, 2 से 2 5 जा 10 इजुकल टू 20 प्लस 11 5 जा 55 अपॉन 8 इजुकल टू 20 प्लस 8 से इसमें डिवाइड कर दो 55 में, 8 से डिवाइड करने के बाद क्या मिल जाएगा 6.87। इसको हम ऐड कर देते हैं 26.87। तो इस प्रकार से बहुलक का मान हमारे पास 26.87 आ गया। तो आंकड़ों के विश्लेषण में 4 अंक के क्वेश्चंस में हमारे पास इन 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इन तीनों को अच्छे से आपको हल कर लेना है, सॉल्व कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है।